नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरें ताबड़तोड़ का। चमोली में सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश का विकास हो रहा है। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का कार्य तेजी से किया जा रहा है। देहरादून में बारिश से पुलों को खतरा पैदा हो गया है। कई जगहों पर पुल ढह गए थे। वहीं आज हल्द्वानी देहरादून हाईवे पर बना पुल भी खतरे के जद में है। लक्सर में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। 2 दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट। लक्सर में देहात क्षेत्र में झमाझम बारिश शुरू। उत्तराखंड में बारिश के बाद मलबा और बोल्डर गिरने से बद्रीनाथ हाईवे में कई जगह बंद हो गया है। देहरादून में चारधाम यात्रा रहेगी स्थगित। सरकार ने यात्रा स्थगित करने का फैसला किया। कालाडूंगी में युवकों के लिए देवदूत बनी कालाडूंगी पुलिस। जंगल में भटके 4 युवकों को सकुशल किया रेस्क्यू। देहरादून में भारी बारिश का अलर्ट। देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को हर स्तर पर अतिरिक्त तत्परता एवं सुरक्षा बनाए रखते हुए अवमानना का रखने को कहा गया। बागपत में घर में घुसकर आया अजगर। परिवार के लोगों ने मचा हड़कंप। लोगों ने 11 फीट लंबा अजगर को देखकर लोग सहमे। सूचना विभाग पर वन विभाग पहुंचा। झांसी में रहने वाले देवेंद्र द्विवेदी ने मेडिकल कॉलेज को अपनी बॉडी दान कर दी। देवेंद्र की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। बहराइच में कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश। जगह जगह पर जल भराव की बनी स्थिति। अमरोहा में शीशे के से लदा ट्रक चालक कब्रिस्तान की दीवार तोड़कर अंदर घुसा। हादसे में ट्रक चालक एवं क्लीनर घायल हो गए। लखनऊ में विकास नगर निगम में धंसी सड़क धंसने का वीडियो आया सामने। पीलीभीत में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा मगरमच्छ। बीती रात से हो रही थी तेज बारिश। बरसात के चलते कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचा मगरमच्छ। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर द्वारा आयोजित किया गया मतदाता अभियान कार्यक्रम। हाथरस हादसे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। रायबरेली में युवक ने आत्महत्या का किया प्रयास। जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की कोशिश। कन्नौज में कंटेनर ने बाइक सवार युवक को रौंदा। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत। ललितपुर में पैसे के विवाद में जीजा ने साले को मारी गोली। पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। लखनऊ में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की छापेमारी। लखनऊ में कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। सड़क हादसे में रिटायर्ड दरोगा के बेटे की मौत। लखनऊ में यूपी एसटीएफ ने इनामी बदमाश को किया अरेस्ट। महाराष्ट्र से गौतम गौड़ को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। लखनऊ में युवक का बंदूक से हवा फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल। दबंग राजा प्रबल प्रताप सिंह का वीडियो हुआ वायरल। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में जिम ट्रेनर कारोबारी की पत्नी को लेकर हुआ फरार। पति ने जिम ट्रेनर पर प्रोटीन शेक में नशीला पदार्थ देकर पत्नी को अगवा करने का लगाया आरोप। बांदा में अधिकारियों पर जमकर बरसे शिक्षक। विधायक अधिकारियों पर लगाया रिश्वत मांगने का आरोप। लखनऊ में माफिया बदन सिंह पर 15,000 का इनाम। गैंग के संजीव महेश्वरी हत्याकांड मामले में फरार। बिजनौर में बिजली के खंभे पर लटका मिला शव। युवक की मौत से परिवार में मचा हड़कंप। अमरोहा में ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत। बेटी के प्रेमी के घर पहुंचकर की पिता ने फायरिंग। फतेहपुर बिजली विभाग की लापरवाही। 18 वर्षीय नव युवक सहित गौवंश की गई जान। हरदोई में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। 2 गौकश को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली। बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बैंक खातों में फ्रॉड करने वाले चढ़े हत्थे। गैंग के 10 नटवरलाल हुए गिरफ्तार। हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी मधुकर को पता चला कि लोगों की मौत हो गई है तो वह अपने कुछ खास सेवादारों को लेकर मौके से भाग गया। नेपाल से आने वाली नदी तेजी से पानी बढ़ गया है। इसी बीच नेपाल में बलरामपुर जिले के पास कुसुम बैराज के सभी फाटक खोल दिए। बरेली समेत आसपास के जिलों में जुलाई की शुरुआत से अब तक बारिश का क्रम जारी है।
आगरा के थाने के खंदौली क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे व गोल चक्कर के मैदान में भरे पानी में मस्ती कर रहे 4 बच्चे डूबे। यूपी में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। पूर्वांचल के कई जिलों में जमकर बारिश हो रही है। प्रदेश में 13 राज्य स्वशासी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। ये कॉलेज कुशीनगर, कौशाम्बी, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, ललितपुर, पीलीभीत, औरैया, सोनभद्र, बुलंदशहर, गोंडा, बिजनौर, चंदौली, लखीमपुर खीरी जिले में है। लोकसभा चुनाव में भाजपा की यूपी में अप्रत्याशित हार की समीक्षा करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। लखनऊ में लोन को लेकर अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होने के बाद भी छोटे उद्यमियों की शिकायत है कि फाइल सरकार स्तर से मंजूर होने के बाद भी सरकारी बैंक लोन देने में आनाकानी कर रहे हैं। मेरठ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज मेरठ दौरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रोहटा की समीक्षा बैठक। बस्ती में सवारियों से भारी प्राइवेट बस पलटी, हादसे में बस सवार 24 लोग घायल। जौनपुर में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। आगरा में नगर निगम का फतेहाबाद रोड पर चला अभियान, नगर निगम ने 3 दर्जन होर्डिंग हटाए, अवैध रूप से विज्ञापन करने वालों पर चालान की कार्रवाई की। उन्नाव में नगर पंचायत की सड़कों पर भरा पानी, बारिश में मोहल्लों की नालियां हुई चौक, बारिश से पहले नहीं हुई नालों की सफाई। रायबरेली में हल्की बारिश ने खोली भ्रष्टाचार की पोल, नवनिर्मित रेलवे स्टेशन में स्थिति बेहाल, 3 सट्टे टपक रहा है पानी। मुरैना में बारिश से ग्रामीण अंचल की नदियों में उफान पर, भारी बारिश से सोन नदी उफान पर। सोनभद्र में जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की खुली पोल, मरीज के लिए आधे घंटे तक नहीं पहुंची एम्बुलेंस। काशी में लाखा मेले में शुमार 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले की शुरुआत हुई है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचने लगे। वाराणसी में मौसम ने करवट ले ली है। दिन में धूप और गर्मी के बाद रात में हुई बारिश से लोगों को काफी राहत मिल रही है। वाराणसी में बगैर लाइसेंस के संचालित हो रहे येलो जोन के 4 गेस्ट हाउस बंद करा दिए गए हैं। गाजीपुर जिले में पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन ने हीरोइन तस्कर और हत्या आरोपी को 44 लाख की संपत्ति कुर्क की है। कानपुर में सहायक श्रम आयुक्त राम लखन पटेल ने बताया कि जिन लोगों को आरोपी बनाया गया उनके संबंध भेजे जाएंगे। और वहीं केस्को मीडिया प्रभारी श्रीकांत रंगीला ने बताया कि महिला आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से नौकरी कर रही थी। कानपुर में लालमिली में मिले 23 लाख के वेतन घोटाले पर 4 अफसर दोषी पाए गए। 1 सप्ताह में इन्हें चार्जशीट का जवाब देना होगा। अफसरों के खिलाफ सुनियोजित तरीके से गबन करने के साक्ष्य मिले। हरदोई में तलौली के राजस्व गांव जमसारा में अवैध खनन करते हुए जेसीबी पकड़ी गई थी। लेखपाल गरिमा पटेल ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आगरा में शादीशुदा प्रेमिका के धोखे के वो समझ नहीं पाया, एक कॉल पर मिलने पर पहुंच गया। इसके बाद प्रेमिका के घर वालों ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। आगरा के पिनहाट पे ग्रामीणों के होश उड़ गए उस समय जब उनकी नज़र में एक मगरमच्छ पड़ी जो गांव गली में ही इसी तरह मगरमच्छ के घूमते हुए दिखाई दे रहा था। आगरा के शमशाबाद क्षेत्र में दावत के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हो गई। भदोही के क्रिकेटर शिवम दुबे से पीएम मोदी ने कहा कि आइए भाई भदोही वाले। इस पर शिवम यादव ने पूछा कि भदोही जानते हैं। साथ ही पीएम ने भविष्य में बेहतर खेलने के लिए शिवम को प्रेरित किया। लखनऊ में सीएम योगी और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की मौजूदगी में हुई कोर कमेटी की बैठक। उत्तर प्रदेश के राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान कर दिया गया है कि निर्माणाधीन रामकथा म्यूजियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। मॉनसून की दस्तक से बारिश ने गर्मी से राहत जरूर दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती में सब्जियों के दाम बढ़ा दिए हैं। लखनऊ प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश, गोरखपुर प्रयागराज समेत कई इलाकों में बारिश। आगरा में एक गांव में पहुंचा मगरमच्छ, ग्रामीणों में मचा हड़कंप, ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। आगरा में परिवहन निगम का परिचालक इलेक्ट्रॉनिक टिकिंग मशीन और नकदी लेकर फरार। बस्ती पहुंचे प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने तटबंध का किया स्थलीय निरीक्षण। आगरा में घर में कूलर नहीं होने पर गर्मी से परेशान पति ऐसी कदम उठाएगी कि उसने पति ने सोचा नहीं था। थाने पहुंची पत्नी ने पुलिस से मारपीट की झूठी शिकायत दर्ज कराई।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बागवानी विभाग की पहल से इस साल आम किसानों के चेहरों पर रौनक है। लखनऊ में हुई तेज बारिश, 24 जिलों में अलर्ट जारी। अयोध्या में सरयू चेतावनी स्तर तक पहुंची। लखनऊ में अखिलेश यादव ने उपचुनाव के लिए संबंधित जिलों में पदाधिकारियों के आह्वान किया है कि उपचुनाव में जीत के लिए जी जान से जुटे। लखनऊ में अजय चौटाला की मायावती से मुलाकात। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में मद्देनजर हुई मुलाकात। बुलंदशहर में नगर पालिका परिषद टीम ने चलाया अभियान। शिकारपुर नगर में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। बुलंदशहर में टकराते ही टूट गई नाले की दीवार। जेसीबी मशीन ने नाले पर अवैध रूप से बना रखी थी सीढ़ी तथा टीन शेड को हटवाया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।